टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होता क्या है, इसमें देखेंगे किस टाइप से है, उसको समझते हैं। पहले गॉस थ्योरम के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। हमको देखना क्या है, गॉस थ्योरम होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में बताया जाता है। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्या रहता है, जो आवेश रहता है, जो चार्ज रहता है, चार्ज और कोई भी क्या है हमारे पास में एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में एक क्लोज्ड सरफेस है। इस क्लोज्ड सरफेस में क्या है, कोई भी चार्ज जो है प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज क्या है आपका प्रेजेंट है, तब उस कंडीशन में क्या बताता है, उसमें एक रिलेशन बताता है। क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए किसी भी बंद पृष्ठ है, ये हमारे पास में क्या है, आपका एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो क्या होता है, आपका जो संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, संपूर्ण क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का होता है। उस बंद पृष्ठ में क्या है, उपस्थित जो आवेश है, बंद पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश है, ठीक है, वो क्या होता है, कुल आवेश जो रहता है 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बताते हैं कि ये क्या है, हमारे पास में एक संपूर्ण क्या है, आपका एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ से क्या गुजरता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो अब इसको हम अगर लैंग्वेज में लिखे तो ये किस टाइप से होता है उसको देखिए। तो बंद पृष्ठ ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, संपूर्ण बोल रहा है, कितना संपूर्ण, इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, लाइन इंटीग्रल यूज करते हैं। लाइन इंटीग्रल लगाते हैं सरफेस के लिए, और ये होता है ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाएगा, हमको बताना क्या चीज है उसको देखते हैं। ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का, सॉरी इसको एक लिखने से पहले, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का या विद्युत फ्लक्स का, और क्या होता है उसमें उपस्थित आवेश क्या है आपका Q, और कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। देखिए एक बार फिर देखते हैं कि ये क्या है, संपूर्ण बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का, उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम क्या लिखें, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान क्या लिख दिए हैं, आपका ε0 लिख दिए। डेविएशन देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखते हैं क्या चाहिए, जो परिभाषा करता है, जो डिफाइन करते हैं, वो क्या डिफाइन करता है, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। फाई ई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या है आपका, सिंपल सा क्या है, हमको उसको लिखना है, वो है हमारे पास में Q/ε0। ठीक, इसी को हमको क्या करना है, बताना है, आपको क्या करना है, इसी को प्रूव करके बताना है कि गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उस बंद पृष्ठ में उपस्थित जो चार्ज होता है Q, ठीक है, उस बंद पृष्ठ के जो उपस्थित जो चार्ज है Q, ठीक है, वो किसके गुना होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। इसको इस टाइप से क्या करना है, डिफाइन करना है, और इसको आगे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं तो पहले देखते हैं हमारे पास में क्या बनाते हैं, हम जानते हैं, देखिए हमारे पास में अगर चार्ज है, ठीक, तो पहले इसको समझने के पहले डायग्राम से समझते हैं बेटर। ये आपका, ये हमारे पास में एक सरफेस है, क्या है, हमारे पास में एक सरफेस है, और उस सरफेस पर कोई भी चार्ज तो रहते हैं, लेकिन उस सरफेस का जो सेंटर है, वो सेंटर क्या ले लेते हैं, ये उसका क्या है, आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर क्या ले लिए, ओ ले लेते हैं। इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है उसको क्या ले लिए, आर ले लेते हैं। ये क्या है, आपका आर है। इसी से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, इसी से क्या है, आपका कुछ डिस्टेंस पर हम जाते थे, पॉइंट है हमारे पास में, ये है आपका पी पॉइंट। कौन सा है आपका, इसको पॉइंट है आपका पी, जहां पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर रेडियस क्या है, आर है, ये क्या है आपका पी है, और यहाँ पर जो चार्ज रहता है वो क्या है आपका क्यू है। क्या है आपका क्यू है। अब इस पर ये जो फील्ड बता रहा है, ये कौन सा फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ई वेक्टर। और ये पूरे जो फील्ड है, आप पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक
स्मॉल पार्ट्स लिए वो कौन सा है आपका ds वेक्टर। क्या है आपका ds वेक्टर है। अब हमको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। बहुत इजीली है, देखिए समझना है। अब देखिए इसमें कैसे समझना है उसको देखिए। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक पॉइंट आपका क्या है, वो है एक सरफेस है जिसका रेडियस r है, जिसके कुछ डिस्टेंस पर क्या है पॉइंट p है, जहां पर आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको जो पता है पहले से, ई वेक्टर इक्वल टू बताए थे उस दिन, ठीक है। तो ई वेक्टर, वेक्टर ना ले तो भी चले, वेक्टर में नहीं तो यहाँ पर ई वेक्टर इक्वल टू अगर फाइंड करें तो ये हमको पता है 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या है आपका आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर ले हैं इसलिए क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम पूरे फ्रीडम नहीं फाइंड कर रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एक स्मॉल पार्ट्स लिए। क्या लिए, स्मॉल पार्ट्स है, वो कौन सा फील्ड है आपका ds फील्ड है, ठीक है। क्या है आपका ds, ठीक। अब इसी फील्ड पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ds पर ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। एक छोटे से फील्ड है। अब हम क्या देखते हैं कि इस जो एलिमेंट जो होते हैं वो ds से क्या होते हैं, जो गुजरने वाले ds से जो क्या होते हैं गुजरने वाले क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देते हैं, स्मॉल है ना, ध्यान दीजिए ये यहाँ पर क्या है आपका स्मॉल है, तो इसको यहाँ पर देखते हैं स्मॉल है ds जो है, इसलिए हम क्या करेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। क्या देखेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो ये हो जाता है आपका स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, देखिए स्मॉल डी लगा दिए, फाई के मतलब स्मॉल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसको देखते हैं, ये हो जाता है ई वेक्टर ds वेक्टर। अगर वेक्टर निकाल दें तो वेक्टर निकाल दें कहने का मतलब है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है, एक क्या है प्लेन लाइन है, मतलब 0 डिग्री एंगल कैरेक्ट करेगा। तो ये आपका इस टाइप से ई ds cos 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाता है। और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, इसलिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ds हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e इंटू क्या हो जाएगा आपका ds हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है आपके पास में क्या है, डी फाई इक्वल टू क्या है, e इंटू ds। देखिए इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, e का वैल्यू है, इस e के वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको पुट करनी है। तो क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू ई का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1/4πε0 और क्या है q अपॉन आर स्क्वायर और ये आपका ds, ठीक। ये मिल गया। अब चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन दे सकते हैं। तो इक्वेशन देना चाहे तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे हमको जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। अब देखते हैं ये जो मिला है हमारे पास में, ये क्या है आपका सिंपल सा डी फाई ई का वैल्यू मिल गया। अब हमको देखना क्या चीज है, ये तो हमने देखे सिर्फ स्मॉल पार्ट्स में, कितने देखे थे, स्मॉल पार्ट्स में। अब हमको क्या देखना है, पूरे में देखना है। इस पूरे फील्ड में हमको क्या करना है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइंड करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है पूरे फील्ड में। तो इधर मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। पूरे फील्ड में फाइंड करना है ना, याद रखना। इसको डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। पूरे फील्ड में फाइंड करना है, तो देख लेते हैं कितने में आ जाना चाहिए। पूरे फील्ड में फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पूरे फील्ड में फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे लगता है इसको बोलते हैं संपूर्ण, ठीक है। संपूर्ण बता रहा है, लाइन इंटीग्रल के लिए शो करता है पूरा। और यह हो जाएगा डी फाई ई। अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, संपूर्ण के लिए है ना। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, वैल्यू पुट कीजिए 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये आपका ds। इस टाइप से आपका वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए ये तो सब कॉमन हो जाएगा, जो बचता है उसको बचाना है, बाकी क्या करना है कॉमन रखना है। ये आपका फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन किए और ये ds हो गया। और ds देखिए, कोई भी जो गॉसियन पृष्ठ होता है, कहने का मतलब है एक गोले का जो कुल क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है,
कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसे इक्वेशन दे दो आप 4, तो वो होता है, क्या होता है, एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे, और 4 पाई क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, इसके प्लेस में हमको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ पुट करनी है। तो पुट कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे प्रूफ होगा देखिए, 5e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इसके प्लेस में पुट करना है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, ये पुट कर दिए। यहाँ पे नीचे थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको। अब इसमें से क्या होगा, देखिए जो कैंसल्ड होगा उसको हम कैंसल करते जाएंगे। 4 पाई आर स्क्वायर ये, और ये बचा क्या, 5e इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0।